दो। एक साल तो मिला लगभग किसान को, लेकिन उससे आगे फिर वही सफरशी बंदे जिसको जीरी खेत में खड़ी है उसको पैसे मिल रहे हैं, जिसका खेत डूबा हुआ है उसका कोई रुपया नहीं मिल रहा है। प्रॉपर तो भाषा वैसे ही होता है, वही बात जिसका नुकसान नहीं होता उनको उनकी गिरदारी हो जाती है, जिनका नुकसान होता है उन गिरे जाते हैं。 关键啥है有的在国里比起来就是有的把那出来给谁的哩那等一些बात होता है। एक भाई को तो 2800 रुपये मिले हैं, एक भाई को 6000 रुपये मिले हैं, वो भी रिश्वत दे गए। लोग को मजदूरी भी मांगने में जिम्मेदार शक्ति श्रम होता है कि ये पूछो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज़। खरी खरी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है बनवासा गांव में। बनवासा गांव में सबसे मुख्य समस्या है पानी के निकासी की समस्या। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो पंप हाउस लगाया गया है, जो पानी की जो निकासी है, जो खेतों में पानी खड़ा हो जाता है। करीब 1200 एकड़ जो खेत ऐसे हैं जिनमें ये पानी भर जाता है और इनसे लोगों की जो फसल हैं वो ख़राब हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे पीछे जो ये करीब 60 क्यूसिक पानी की जो क्षमता है वो रोज़ निकालने की है। इसमें से इस साइड लेफ़्ट साइड देख पाएंगे कि एक ड्रेन है, ये ड्रेन आगे जाके 8 नंबर ड्रेन है उसमें जाके ये मिलती है और यहाँ से जो पानी है वो सारा 8 नंबर ड्रेन में जाके गिरता है। तो हम यहाँ जो कुछ ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका प्रतिवर्ष कितना नुकसान होता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना कितना नुकसान हो गया है? ये तो जी एस्टीमेट तो कई करोड़ों रुपए का है। ये देख लो 1000-1200 एकड़ ज़मीन है, इसमें जीरी के सिवा और कोई फसल नहीं होती है, वो भी मर जाओ है। तो एक किले में मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये जीरी हुआ है, तो ये कई करोड़ का नुकसान हो गया। तो बात करें मुआवजे की, तो ये तो हर साल की समस्या है आप लोगों के साथ। हाँ जी। तो पिछले साल कितना मुआवजा लगभग आपके गांव के जो किसान हैं जिनकी फसल डूबी हुई थी उनको मिला है? मुआवजा तो जी देखो, कुछ जो सरकार के नुमाइंदे हैं या मिली भगत है उनको मिला है, आम किसान को मुआवजा नहीं मिलता। यानी कि सब आपका कहना है कि सब किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और ये इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी वो भी नाकाम रही है हमारे गांव में। तो एक साल तो मिला लगभग किसान को, लेकिन उससे आगे फिर वही सफरशी बंदे जिसको जीरी खेत में खड़ी है उसको पैसे मिल रहे हैं, जिसका खेत डूबा हुआ है उसका कोई रुपया नहीं मिल रहा है। अब ये मेरा 8 एकड़ का खेत है, पंप हाउस लगा हुआ जो मेरे को पिछले 2 साल से कोई रुपया नहीं मिल रहा। और जो ऊपर वाला लेवल है जिसको जीरी भी होती है हर साल, वो पैसा कमा रहे हैं तो मिली भगत से। इसके लिए आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से या कि उनसे मिले नहीं कि मुआवजा प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पा रहा? हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और ये जो फसल बीमा योजना का कृषि अधिकारी हम उनसे बार बार मिल लिए। वो कह देता है तुम्हारा काम हो जाएगा। अब है जैसे पिछले गेहूँ का खराबा कुछ मिला है 6000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिला है, मेरे को मिला नहीं है। मेरी घरवाली का नाम है 2.5 एकड़ ज़मीन, उसको मिल गया, लेकिन हमारा खाता इकट्ठा है, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे भाई को नहीं मिल रहा। ये सरकार का पता नहीं कैसे क्या कुछ कर रही है। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं आपके हलके में, यहाँ जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं वो भी आके जा चुके हैं, 2-3 चक्कर लगा के जा चुके हैं। तो लोगों ने, गांव वालों ने उनसे कोई गुहार नहीं लगाई? हमारे गांव में जेपी दलाल यहाँ नहीं आए, और आएगा तो मेरे को पता भी नहीं। बाकी गांव वाले यहाँ अधिकारी बहुत कुछ आए हैं, अपने बिजली मंत्री भी आए थे, और अपने यहाँ इसके जेजेपी के वो डॉक्टर बांगड़ है, वो पूर्व प्रत्याशी था भूपेंद्र मिलक, वो भी आए थे, अजय चौटाला भी आया था, लेकिन कुछ नहीं का आश्वासन इस बार कुछ नहीं आया। सिर्फ आश्वासन मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता। तो इस बार जो गिरदावरी होनी थी, जो फसल के जो नुकसान की जो आकलन होना था, वो आकलन हुआ है? नहीं, वो कोई आकलन नहीं हुआ। हमने तो बार बार बोला प्रशासन को जी हमारी विशेष गिरदावरी करवाई जाए और मुआवजा मिला जाए। जिन किसानों को ये फसल बीमा कटवा रखा है उसका भी कोई कुछ नहीं है। जल भराव हमारे गांव में मेन समस्या है। फसल बीमा योजना में जल भराव ऑप्शन ही कैंसिल कर दिया है, अब जल भराव कोई पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बात करें आपके जो पटवारी हैं, उनसे आपने मिलने की कोशिश की हो, उनसे बात की हो कि इस बार जो आकलन था, जो मुआवजा जो मिलना था फसल का जो आकलन करके, तो वो आकलन किस वजह से देरी हो रही है उसमें? पटवारी तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, फसल बीमा योजना है, अधिकारी वो कृषि अधिकारी है वो करेंगे, बिला पटवारी दे के साफ साफ जवाब दे देते हैं। हम लोगों तक आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खेत है भरा खड़ा है, यही स्थिति लगभग 1200 से 1300 एकड़ में
यही स्थिति बनी हुई है, जबकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से पूरी अनदेखी किसानों की जा रही है। हर जगह हर पटल पे लोगों से गुहार लगा चुके हैं, मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मेरे पीछे जो खेत दिख रहे हैं आपको, वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। वो खाली इसी वजह से पड़े हैं क्योंकि किसानों ने इनमें धान की फसल लगाई तो थी, लेकिन पानी का जो बहाव था या पानी जो ज़्यादा खड़ा हो गया था इन खेतों में, जो जमा हो गया था, उनकी वजह से इनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और इसके बाद उन्होंने दोबारा लगाने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा भी उनको सिर्फ खर्चा उनका लगा है, फसल उनकी नहीं लगी। सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे, इन किसानों की तरफ ध्यान दें। अन्नदाता हैं ये, देश का पेट भरते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बनवासा गांव के जो खेतों की स्थिति दिखाई है, उसके बाद उस स्थिति पे कैसे काबू पाया जा सकता है, उसके लिए हम बनवासा गांव के ग्रामीणों से मिलने के लिए गांव में पहुंचे हैं। या हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिति पे काबू कैसे पाया जा सकता है। भाई साहब, ये स्थिति तो काबू इसको बता रखे पहले हम लोगों मतलब ना मीडिया वालों के ऊपर बताए हुए हैं। जैसे पानी प्रत्येक गांव का पानी हमारे गांव में आता है। अगर ये पानी की निकासी, जैसे गढ़वाल का पानी गढ़वाल से निकासी हो जाए, इंडाना का पानी इंडाना से निकासी हो जाए, छपरा का पानी छपरा से निकासी हो जाए, बुणवा से निकासी हो जाए, तो अपना समाधान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये पुराने समय से ही चल रही है कि सारा पानी बनवासा गाँव में आ रहा है पानी। तो ये हर साल की स्थिति आप लोगों को झेलनी पड़ रही है। जो बारिश है वो हर साल ऐसे ही फसल को बर्बाद करती है। तो लगभग कितना का नुकसान आप मानते हो कि अपने गांव के जो किसान उनको होता है? लगभग 1200 एकड़ जमीन हमारी मतलब ना खराब हो जाती है फसल। हाँ जी, प्रॉपर तो बस वैसे ही होता है। वही बात है, जिसका नुकसान नहीं होता उनको उनकी गिरदारी हो जाती है, जिनका नुकसान होता है उन गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति इसमें भी अपनाई जा रही है सरकार की। इसमें ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो बात करें कि करीब जो पिछली साल जो मुआवजा लोगों को मिला था, वो करीब कितने रुपए का मुआवजा आपके ग्रामीण के जो किसान हैं उनको मिला होगा? ये 5-6 हज़ार का बता रहे भाषा एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है। और नुकसान आपके हिसाब से कितना हो जाता है एक एकड़ में? 1 एकड़ में 50,000 का नुकसान हो जाता है भाई साहब। वो भी ब्याज पे पैसा उठाता है किसान, 2 रुपये से एकड़ पे ना उठा के सब, तो नुकसान ज़्यादा होता है। ऐसी साहब का तो भाई साहब आई साल आश्वासन दे दें अगर आपका स्थायी समाधान होगा, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। जैसे हम हर साल मांग करते हैं इस पानी की समस्या के लिए, अब जी गढ़वाल और बनवासा की सीमा पर एक ड्रेन खोद दी जा, वह ड्रेन नहीं खुद रही आज तक। मैंने भी आपके पटवारी से बात करने की कोशिश की थी फ़ोन पे, लगातार वो फ़ोन काट रहे थे। हमारा कम से कम हमने 10 से 15 मिनट उनसे बात करने की कोशिश की, लगातार उनके द्वारा फ़ोन काट दिया जा रहा था। किसी प्रकार की कोई, क्या ऐसी समस्याएं ग्रामीण जो आपके जो तबके के जो किसान हैं गांव के, उनको भी आती है? हाँ, पटवारी तो मिलता ही नहीं जी, हमने बेरा भी नहीं पटा कहाँ नहीं। एक चेला रखा है 5-6 हज़ार रुपया का, कोई काम करेगा गणेश नाम का, और सारा काम की सीधी करके धर दी। जैसे मान लिया कि वो भाई बैठा जो मान लिया काका हमारा, उनका खेत में पंप लाग रहा है, उसका तो सबसे ज़्यादा नुकसान है, उसने मुआवजा नहीं मिल रहा आज तक। और बाकी जो ऊपर मान लिया जिसके थे, किसी ने मिल गया, जो चाहते थे पटवारी के पैसे ले दे गए, बहुत से ग्रामीण रह भी गए। देखो जी, काम तो नहीं करते। फ्लड की बात रही, फ्लड की आप कह रहे हो, हमारे गांव में हर साल फ्लड आती है। पिछले साल मुआवजा ही देख लो, कई साल से भी किसान अपना केस डाल रहे हैं, हमारे को मुआवजा नहीं मिला। और हमारा बीमा भी कटा है, बीमे वालों को मुआवजा नहीं मिल रहा। और पटवारी ऐसा है, यूँ तो चाहे घोड़ी पीछे ला लो इसका, यूँ नहीं पार दटवाया किसी ने भी, ना तमीज से बात करता है। खास समस्या ये है, जो आगे 8 नंबर में पानी पड़ा है ना, वहाँ लिफ्ट सिस्टम होना चाहिए। हमारा गाँव भी, गढ़वाल भी, छपरा भी, आधा डाना भी, इनमें पूरा बचाव हो जाएगा पानी का। क्यों जब 8 नंबर ट्रेन ओवरफ्लो हो जाए तो वह 15 दिन तो इधर चल रहा है, फसल हमारी तबाह हो जाए। तो सीधे तौर पे ये कहना है आपका कि जो आपके गांव के जो ड्रेन है उसकी लेवलिंग ठीक नहीं है, आगे से वो ऊंची है और पीछे से नीची है, तो वो पानी पंप के जरिए ही आगे जा सकता है। ये मेन समस्या है। 8 नंबर ट्रेन पे होना चाहिए। 8 नंबर ड्रेन के ऊपर लिफ्ट सिस्टम लगा गए, कम से कम भी 500 क्यूसी का पंप सेट वहाँ भी चाहिए, जो इस ड्रेन से पानी उठाकर आके उसमें भगा दे। उसका लेवल यहाँ से 4 फुट ऊंचा है, हमारी ड्रेन से हमारा लेवल नीचा है और वो ऊंची है, बैक मारती है वो हर साल। का समाधान नहीं हो लिया जी। सीम गढ़वाल वाली बनवासा सीम पर गए ड्रेन लेकर लेगी, छपरा ड्रेन में पड़ लेगी, जब पक्का समाधान होगा, इतना नहीं होगा।
आपको जो ये फ्लड का जो पैसा मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, ये क्या समय पे मिल पा रहा है जी? नहीं जी, बिल्कुल समय पर नहीं मिलता। 2018 में स्पेशल गिरदौरी के ऑर्डर हुए थे सरकार के, उसमें स्पेशल गिरदौरी भी हुई थी। हमने तीन भाई हम, एक खत्ते की ज़मीन है, अभी तक कट्ठा खाता, हमने खाता भी नहीं पड़वा रखा अपना ज़मीन का जी। तो उसमें एक भाई को तो 2800 रुपये मिले हैं, एक भाई को 6000 रुपये मिले हैं। वो भी रिश्वत दे गए, 500 रुपये मैंने रिश्वत दी है पटवारी को। अच्छा जी। जब वो 6000 रुपये का चेक मिला है, एक भाई के 60,000 रुपये हैं। अच्छा जी। 60,000 रुपये न बताओ, एक खाते की ज़मीन, एक भाई को 60,000 रुपये। हमने RTI भी लगाई थी फरवरी में, अभी तक कोई उस RTI का ब्यौरा नहीं मिल रहा मेरे को। अच्छा, CM विंडो में ये इसमें डाली थी डाक द्वारा सीम के पास, ना उसका ब्यौरा आया मेरे पास, अभी तक कोई ब्यौरा नहीं आ रहा। यानी कुल मिला के बात ये है कि जो मुआवजा है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा नहीं, रहा। बिल्कुल नहीं पहुंच रहा जी। ये पटवारी के चाहते हैं, ये सहायक पटवारी सहायक रखता जो, ये पटवारी का खास चाहता है, ये रिश्वत लेने की वजह से रख रखा है ये बस। अच्छा। हाँ, पटवारी ना फंसे इसमें। ये पटवारी का जो सहायक है, जी जी। सबसे गंदा काम ये है तहसील में। गणेश जी सभी रखते हैं, तकरीबन रखते हैं। ये जो ये इनके सहायक थ्रू होते रिश्वत जाती हैं, ये सरकारी तौर पे नियुक्त किए जाते हैं या फिर पटवारी अपनी मदद के लिए खुद स्वयं रखते हैं जी? नहीं जी, पटवारी अपनी मदद के लिए रखता है न, वो इनको सरकारी वो नहीं है, परमिशन नहीं है इनको रखने की। अच्छा। सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं है। हम 15 साल से यहाँ ये बनवसा गांव में आते हैं। जी। इनमें जीरी जब लगते हैं तो लगा तो देते हैं जिम्मेदार, पर हर साल ये डूब जाता है। ये इसका कोई इलाज नहीं है कि इसमें क्या है नहीं है। हम लोग को मजदूरी भी मांगने में जिम्मेदार से इतनी शर्म होता है कि ये पूछो मत। तो ये था जो ग्रामीणों का कहना था, प्रवासी मजदूर जो इनके साथ जो काम कर रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना था, इन लोगों के लिए मैं काम करने तो आता हूँ, लेकिन इनसे पैसे मांगने में मेरे को शर्म आती है, क्योंकि इनकी जो फसल है वो पूरा खर्चा लगा के भी उसमें से दाने नहीं निकलते। खरी खरी न्यूज़ के साथ मैं रवि कालीरमन।